क्या ब्रोकर कामयाब ट्रेडर्स को पसंद करता है? क्या हर ब्रोकर स्कैम है या फिर आप समझते हैं कि वो लोग अपने व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं सब कुछ? ब्रोकरेज क्या गेम करते हैं, उनके पास क्या नंबर होते हैं और वो किस तरीके से हमें फंसाते हैं? हमें तो लगता है कि हमारा दुश्मन ब्रोकर ही है और ब्रोकर चाहता है आपके साथ काम ना करे या आप उसके साथ काम ना करें। एक और स्ट्रैटेजी शेयर कर दें हमारी ऑडियंस के साथ जिसमें कोई लॉस ना हो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। ब्रोकर ये यूजर को पसंद करता है या नहीं? देखिए फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर ना लोग आते ही 20-25% बनाना है। अगर 4-5% 2% ही बनाना है तो और दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। कि आपने बैकएंड पे क्या देखा? कोई ये ट्रेडर थे जिनको प्रॉफिट करते देखा यार ये हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे पास हैं अभी भी 100 में से कितने हैं? क्या आप जानते हैं कि आपका ब्रोकर आपके साथ स्कैम भी कर सकता है और बहुत ज्यादा ब्रोकर आपको बहुत ज्यादा लूटते हैं। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हमें बताएंगे कौन कौन से ऐसे ब्रोकर हैं जो हमें लूटते हैं और कौन कौन से ऐसे ब्रोकर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं इस मार्केट में। किन किन तरीकों से ब्रोकर हमारे साथ फ्रॉड करता है या हमारी स्टॉप लॉस सेटिंग करता है, इन सारी बातों का जवाब आपको इसी पॉडकास्ट में मिलेगा। क्योंकि ये पॉडकास्ट पार्ट 2 है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पॉडकास्ट का पार्ट 1 बड़ा ज़बरदस्त गया, तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म करते हैं और मिलते हैं शाहिद भाई से। शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच अगेन, आप हमारे शो में आए। अस्सलाम वालेकुम राहिल भाई, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा राहिल भाई दोबारा आप आए। आप यकीन माने जब आप आते हैं मलेशिया तो हमें भी मलेशिया और भी अच्छा लगने लगता है क्योंकि होता ही है जब आप आते हैं तो आपके साथ हम भी बाहर निकलते हैं थोड़ा, हम भी थोड़ा घूमते फिरते हैं, हमें भी पता चलता है मलेशिया कितना खूबसूरत है और साथ में जब आप होते हैं तो चार चांद लग जाते हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा शाहिद भाई, लास्ट पॉडकास्ट में जो हमने ब्रोकर्स के बारे में बात की है, लोगों ने वो बड़ी पसंद की है और जो लोगों की प्रायोरिटी नंबर 2 थी, हाउ टू बिकम एन सक्सेसफुल इन फॉरेक्स मार्केट, हाउ टू बिकम एन प्रोफेशनल ट्रेडर, हम किस तरीके से ज़्यादा पैसा और ज़्यादा सिक्योर पैसा बना सकते हैं फ्रॉम दिस फाइनेंशियल मार्केट। और लोगों का कंसर्न ये भी होता है कि क्या ये फाइनेंशियल मार्केट ऐसी है कि इसको हम एज अ प्रोफेशनल अडॉप्ट कर सकते हैं या नहीं। तो इन सारी बातों का जवाब इंशाल्लाह मैं आज आपकी इससे लेने की कोशिश करूंगा। अच्छा शाहिद भाई, हम शुरुआत करते हैं फ्रॉम पर्सनल ट्रेडिंग। ठीक है, लास्ट पॉडकास्ट में जो सबसे ज़्यादा पसंद किया था लोगों ने, वो लोगों ने पसंद किया था जो आपने स्ट्रेटजी बताई थी कि यार आप लॉस नहीं कभी करोगे। जी बिल्कुल, ठीक है, ऐसा है। तो मैं अब जो सवालात पूछूंगा ना वो आपके ब्रोकरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूंगा। ठीक ठीक हो है, गया। मुझे ये बताओ, क्या ब्रोकर कामयाब ट्रेडर्स को पसंद करता है या नहीं? बिकॉज अगर मैं एक कामयाब ट्रेडर हूँ, पैसा कमाना शुरू हो गया हूँ, तो क्या ब्रोकर को ये नहीं होगा कि यार ये बंदा पैसा कमा रहा है, इसको निकालो, इसको फ्लैश आउट करो, या फिर ब्रोकर मुझे पसंद करेगा? व्हाट इज ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए इसमें सवाल तो आपका बड़ा जेन्युइन सवाल है, बड़ा अच्छा सवाल है। एक्चुअली क्या है इसके अंदर, इसका मैं कुछ आपको फंडा बता देता हूँ। आप वो देख लें, अगर ब्रोकर इस तरह की एक्टिविटीज कर रहा है आपकी अच्छी ट्रेडिंग के बाद, तो समझ लें कि ये वो ब्रोकर आपको पसंद नहीं कर रहा है। ओ वाव! और अगर वो ब्रोकर आपको कंटिन्यू रखने दे रहा है, आपके विड्रॉवल वगैरह में कोई ज्यादा सवाल जवाब नहीं पूछ रहा आपको, तो दैट मीन्स के ब्रोकर इज हैप्पी टू मेक यू प्रॉफिट। तो उसमें ऐसा है कि देखिए, जब आप अच्छी ट्रेडिंग करके अच्छा प्रॉफिट बनाने लगते हैं, वैसे तो डिपेंड करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है और उससे आप कितना जो है ना परसेंट गेन कर रहे हैं एवरी मंथ। तो अगर आप बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और ब्रोकर आपका विड्रॉ आपको कंटिन्यूसली दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी हैप्पी हो, तो देन इसका मतलब ये है कि ये ब्रोकर हैप्पी है आपको कि आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, प्रॉफिट देने को हैप्पी है। दिस इज ओनली वन कंडीशन कि विड्रॉ टाइम पे दे रहा है। विड्रॉ टाइम पे दे रहा है। नंबर 2 कि आपसे कोई सवाल जवाब नहीं कर रहा कि आपने कैसे पैसा बनाया है, Exactly. या किस तरह बनाया है, या क्यों बनाया है, वगैरह वगैरह वगैरह। सवाल जो आपको, तो नंबर 1 हो गया कि विड्रॉ टाइम पे दे रहा है, और नंबर 2 ये हो गया कि वो आपसे सवाल जवाब नहीं पूछ रहा विड्रॉ के टाइम। ओके, नंबर 3 जी, नंबर 3 में ये है कि जब भी आपकी ट्रेडिंग जिस भी स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप ट्रेड कर रहे हो, वो स्ट्रेटेजी आपकी कंटिन्यूसली आपके मुताबिक चल रही है उस ब्रोकर के अंदर, और वो चलने भी दे रहा है उसको, इसलिए चल रही है। बिल्कुल ऐसी है। एक्चुअली ब्रोकर ना, मैंने लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने कहा था, ब्रोकर आपकी स्ट्रेटेजी को कभी नहीं छेड़ सकता है, नहीं छेड़ सकता वो आपकी स्ट्रेटेजी को, अनलेस कि अगर आप कोई ईए वगैरह यूज कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीज यूज कर रहे हैं जो आर्बिट्राइज जैसे हैं इस तरह के ब्रोकर्स, तो वो ब्रोकर अलाउ नहीं करता। उसके अलावा आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि ब्रोकर आपकी स्ट्रेटेजी को ब्रेक कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है, इसमें माजरत के साथ है, लास्ट वीडियो में भी लोगों ने बड़ा नोट किया था कि मैं आपको बार बार टोक रहा हूं, और आपने भी मुझे कहा कि रहील भाई 1.5 घंटे की पॉडकास्ट कौन देखेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पॉडकास्ट ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, और राइट नो अब जब हम यहाँ पे बैठे हैं 12,000 व्यूज आ चुके हैं, और ये 3 वीक अगो है।
अरे और माशाल्लाह। 3 वीक्स में हम दूसरी दफा मिल रहे हैं। अभी एक दफा ये पाकिस्तान भी आए बिल्कुल, मैं पाकिस्तान आया था। और एक दफा ये मैं मलेशिया में दोबारा आया पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने के लिए। इन्होंने कहा मैं इतना सस्ता बंदा नहीं हूँ कि मैं तुम्हारे घर आके पॉडकास्ट अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है राहिल भाई, ये हमारी मोहब्बत है आपकी हमारे साथ और हमारी आपके अच्छा, साथ। तो द थिंग इज कि मैं बार बार टोक इसलिए रहा हूँ आपको कि हमारी पॉडकास्ट छोटी रहे, शॉर्ट रहे, ठीक है, लेकिन उसमें जो ज्यादा से ज्यादा हम चीजें निकाल सकें वो निकालें। निकालें। तो टॉप 3 रीजन आपने मुझे बताई है अभी कि तक। जिसमें ब्रोकर हैप्पी रहता है। अब दूसरी 3 रीज़न मैं आपको बताऊँगा, जब ब्रोकर आपको लगे कि अनहैप्पी है। अनहैप्पी है हाँ और ब्रोकर चाहता है आपके साथ काम ना करे या आप उसके हाँ। साथ काम ना करें। देखिए उसमें क्या होगा कि जब भी आप विथड्रॉ करेंगे, ब्रोकर आपके विथड्रॉ को रोकेगा और वो आपसे सवाल जवाब पूछेगा कि भाई ये आपने जो है ना जब पैसे फंड डिपॉजिट किए थे तो ये कैसे डिपॉजिट किए थे, इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाएं हमारे को, ये कहाँ से आया था पैसा आपके पास। तो इसका मतलब ये ब्रोकर अब नहीं चाह रहा कि आप इसके साथ कंटिन्यू करें। दूसरी चीज ये है कि वो ब्रोकर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपके जो पाकिस्तान या इंडिया जिस भी कंट्री से हैं, आप वहां पर आपके अपने टैक्सेशन के क्या मामला हैं, जबकि इसका उससे लेना देना ही नहीं है। क्योंकि ब्रोकर को कुछ लेना देना नहीं होता है कि भाई आप किस कंट्री में हो, वहाँ टैक्स पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे हो। बट अगर आपसे वो इस तरह के सवाल जवाब पूछ रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ब्रोकर नहीं चाह रहा कि आप उसके साथ कंटिन्यू करें और वो चाहता है कि आप जो इतना प्रॉफिट बना रहे हो कहीं और जाके बनाओ। हाँ, नंबर 1 वो विड्रा में दुश्वारी दे, नंबर 2 वो आपसे फजूल के क्वेश्चन पूछे जो उससे रिलेटेड नहीं है, एंड नंबर 3 क्या हो सकता है? नंबर 3 वो आपसे पूछेगा टैक्सेशन के मामला, जबकि उसका उससे लेने देने नहीं है। यही नंबर 2 भी मेरे ख्याल से नहीं, नंबर 2 में आपसे वो पूछेगा कि आपने फंड डिपॉजिट कैसे किया, आपने हाँ ठीक है ठीक है कि आपने कहाँ से ये पैसा लाया और ये सारी चीजें इस तरह से। अच्छा, तो ये 2-3 रीजन है आपकी नजर में। एक्चुअली देखा जाए तो इसको आप एक ही रीजन कह लें कि बस वो आपसे पूछना शुरू कर देगा आपके विड्रॉ रोक के। जब भी वो कुछ भी पूछना शुरू कर दे, लाजमी नहीं वो आपसे टैक्सेशन का पूछे, लाजमी नहीं वो आपसे आपके डिपॉजिट के फंड्स का सोर्स पूछे कि ये कहाँ से आया, वो कुछ भी आपसे पूछ रहा यानी है कि तो ये इसका भी मतलब। पूछ सकता है कि भाई तुम ये सिग्नल कहाँ से ले रहे हो, तुम कैसे ट्रेड कर रहे हाँ हो, जी, तुम्हारे साथ कोई आप इनसाइडर है वगैरह आपकी आपकी आईपी कहाँ से ट्रेड हो रही है, कभी आपकी आईपी यहाँ से ट्रेड हो रही है, कभी वहां से ट्रेड हो रही है। हाँ, ये एक बड़ा तो वैलिड रीजन वीपीएन है। जैसे आपको पता है आजकल हमें हाँ, पाकिस्तान में यूज करना पड़ हालांकि रहा है। इससे भी उसका कोई लेना देना नहीं, मैं जहाँ से मर्जी ट्रेड करूँ, तुम्हें क्या मसला है? एग्जैक्टली उसको तो मतलब है कि अगर आपका लॉस हो रहा है या आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है शायद भाई, अब मैं लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। लोगों ने माशाल्लाह आपके टारगेट बड़े ज़बरदस्त अचीव किए हैं। आपने बोला था 100 कमेंट करने हैं, लोगों ने बिल्कुल। ऐसे किए। लोग आपने कहा आस्क SM शाहिद शाह लिखो, वो भी लोगों ने लिखा हैशटैग में, और लोगों ने फिर लाइक भी पूरे किए। अब लोगों के हक बनता है कि उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई किया जाए। सबसे पहले तो मैं राहिल भाई ऑडियंस का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने हमारे रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और बड़ी जल्दी फुलफिल किया माशाल्लाह से, और हमारे व्यूज़ भी आए, लाइक भी किए, कमेंट भी किए। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग राहिल भाई को ऐसे ही प्यार करते रहें जैसे हम राहिल भाई को प्यार कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला आपके हर तरह के सवालों के जवाब आपको यहाँ इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अच्छा, अब पहला सवाल लेते हैं जी। मोहम्मद तारिक पूछते हैं आस्क SM शाहिद शाह के हैशटैग के साथ। वो पूछते हैं कि भाई मुझे ये बताओ कि ये क्या है, आपने हमारी लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था ये क्या, और नंबर 2 उनका क्वेश्चन ये है कि यार जो एज अ ब्रोकर एंड ब्रोकर ये यूज़र को पसंद करता है या नहीं। एंड नंबर 3 इसका क्वेश्चन का प्रोस्पेक्टिव उनका ये है कि अगर ये ट्रेडिंग आपको क्या लगता है कि प्रॉफिटेबल बिजनेस होगा, या फिर मुझे मैनुअली ट्रेडिंग लर्न करनी चाहिए, लाइक टेक्निकल फंडामेंटल सेंटिमेंटल एनालिसिस आपने ऑब्जर्व किया है बैकएंड में रह के? पहले तो मैं बताता हूँ, ईए कहते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर को। इसमें नॉर्मली क्या रहता है कि इसके अंदर आपके एक MQL5 के सॉफ्टवेयर की मदद से आप उसको एक स्क्रिप्ट देते हैं कि आपने जब भी मार्केट की इस तरह की मूवमेंट हो तो आपने उस पर बाय या सेल लेना। मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे EM है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नॉर्मली लोग कहते हैं जब 30 क्रॉस करती है 50 को तो वो छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए बाय एरिया बन जाता है। तो उसको आप कमांड दे देते हैं या आप कहते हैं उसको स्क्रिप्ट मिल जाती है कि जैसे ही ये 30 EMA क्रॉस करती है 50 को तो शॉर्ट टर्म के लिए आप बाय करो और 10-15 पिप के ऊपर उसको क्लोज कर दो। तो इस तरह की बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जो कि उसको प्रोवाइड की जाती हैं MQL के सिस्टम को, और फिर वो उसके ऊपर एक छोटा सा EA बन जाता है जिसको ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग कहते हैं, ऑटो ट्रेड कह लो आप। यहाँ पे शायद भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आजकल ये EA बनाना इतना आसान है कि आप ChatGPT को बोलो कि मेरी ये स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर मुझे EA बना के दो, वो कोड लिख देगा। फिर आप वो कोड MQL4 में लगा लो, MT5 MT4 में, या फिर आप उसको बोलो कि मैंने इसको ट्रेडिंग व्यू पे इस्तेमाल करना है तो वो उधर भी चला देगा। तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा था शायद भाई कि हमारे चैनल पे एक वेबिनार है जो कि 4-5 घंटे का है माशाल्लाह। 4-5 घंटे में मुसलसल पढ़ाता रहा बच्चों को, और मैंने सिखाया
कि किस तरीके से आप चैट जीपीटी से अपना रोबोट बनवा सकते हैं। बेसिकली ओके। एआई का मतलब रोबोट ट्रेडिंग है। जी, जी। तो शायद भाई मैं बताना चाह रहा था कि रोजे की हालत में मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करवाई, माशाल्लाह। लाइव पढ़ाया बच्चों को, तो हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, जिसको भी देखनी है वो आई के बटन पे प्रेस करके देख ले। तो शायद भाई ये दूसरा क्वेश्चन उनका बड़ा मजेदार है बिल्कुल, कि मैं उसी पे एज अ जाता हूँ। ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या लगता है? देखिए, उसके अंदर पहले तो ये बता दिया क्या होता है और ये हम्म हाउ इट वर्क्स। हम्म अब मैं आपको बताता हूँ कि देखो, ब्रोकर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है आपके ईए से, आप जैसा मर्जी बना लें आप। और रही बात जो आपने पूछा कि आर्बिट्राज, हाँ सॉरी, आर्बिट्राज अगर बनाते हैं तो ब्रोकर दे डोंट लाइक। वो नॉर्मल जो आप ईए बनाते हो किसी स्ट्रेटेजी के बेस के ऊपर, शायद भाई फिर मैं आपको सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, आर्बिट्राज क्या हमारे ये थक्कड़ सिस्टमों पे चल जाते हैं? मतलब आर्बिट्राज को फास्ट मूव, फास्ट, इंटरनेट फास्ट चाहिए, बिल्कुल। सिस्टम बड़े चाहिए, और यहाँ पे तो लोड शेडिंग और इंटरनेट के मसले हैं पाकिस्तान में या हाँ, इंडिया में। पाकिस्तान में वाक़ई सही कह रहे हैं आप। हाँ लेकिन क्या है कि लोग वीपीएन या वीपीएस वगैरह यूज़ करके हाँ। वो करते हैं। तो मैं आपको इसलिए रिकमेंड नहीं अच्छा, करूँगा क्योंकि यहाँ आप पे एक और क्वेश्चन आ जाएगा, फिर इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये लोग पूछेंगे अगली पॉडकास्ट में, ये आर्बिट्राज क्या है? तो अगर पूछने है कोई क्वेश्चन तो आस्क एसएम शाह हैशटैग यूज करो जी। अच्छा, अ, मैं अपने सवाल को जवाब को कंप्लीट करता हूँ। तो क्या है कि ब्रोकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा मर्ज़ी ये किसी भी स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस करके आप बनाएँ और उसको यूज़ करें। प्रॉब्लम क्या रहती है कि जब हम ईए को बनाते हैं, तो हम कोई ना कोई स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करते हुए बनाते हैं। तो आपकी स्ट्रैटेजी लाज़मी नहीं है कि वो ताहयात या कंटिन्यूअस चलती रहे 2, 3, 4 साल, 5 साल तक। उसको आप कीप अपडेट करते रहें मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से, फिर तो बेहतरीन है वो। हम्म लेकिन अगर आपने एक दफ़ा बना दिया है और आप समझते हैं यही चलता रहेगा, तो हम्म इट इज़ गोना बी अ प्रॉब्लम। हम्म क्योंकि मार्केट की मूवमेंट कभी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। हम्म जैसे आपको पता ही है, अमेरिकन इलेक्शन से पहले, डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले मार्केट की जो एक मूवमेंट थी वो डिफरेंट थी। वो हम्म बड़ा एग्रेसिवली गोल्ड बाय कर रहा था। हम्म, इवन कि मैंने भी कहा था मैं मार्च में इसको 3000 पे देख रहा ना हूँ। लेकिन अभी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद आप देखें बड़ा एग्रेसिवली नीचे जा रहा है, क्योंकि यूएसडी बड़ा स्ट्रांग हो गया, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। तो इसी तरह से आपका ये फिर इस तरह की जब स्ट्रेटेजी, जब इस तरह की डिफरेंट मूवमेंट होती है, तो फिर आपका वो ये वर्क नहीं करता और फिर आपको लॉसेस होना शुरू हो जाते हैं। या मान लो मार्केट अगर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो आपका ये फेल हो जाता है वहां पर। तो इसमें ये नहीं कि ब्रोकर ने कुछ कर दिया, ये आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है जो आपने बना रखी हुई नहीं, थी। द कॉन्सेप्ट इज कि आपने बैकएंड पे क्या देखा, कोई ईए ट्रेडर थे जिनको प्रॉफिट करते देखा यार ये हैं ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे पास हैं अभी भी। 100 में से कितने हैं? बस ये एक दो ही हैं। यानी कि लेकिन वो परसेंटेज कम प्रॉफिट है। भी नहीं है, वो प्रॉफिट भी ऐसा नहीं है कि कोई एग्रेसिव प्रॉफिट नहीं है। मैं एक बहुत अच्छे भाई हैं जिनको मैं दुबई से जानता हूँ, उनका माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन क्या है कि उनकी मंथली जो प्रोग्रेस है 6-7% है, 5%, 4%। 6-7% को कुछ समझते ही नहीं है ये। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर ना हम्म, लोग आते ही 20-25% बनाना है। अगर हम्म, 4-5%, 2% भी बनाना है तो और दुनिया में बहुत सारे बिजनेसेस हैं। हम्म। लेकिन फॉरेक्स इंडस्ट्री में जो आता है पैसा लेके, वो यही कहता है कि मैंने इससे महीने का 10% तो मिनिमम मैंने निकालना है। तो उसको फॉलो करते हुए मैं कह रहा ओके हूँ। तो और दूसरा एक चीज और मैं यहाँ कहना चाहूंगा, सॉरी, हम्म, कि आपने जैसे अभी कहा कि ये बन जाता है आजकल जो है ना चैट जीपीटी से, तो डेफिनेटली वो बनता है, आप बना सकते हैं। लेकिन मैं कभी किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि देखें, ये जो कोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आपको आता है और तब आप चैट जीपीटी को हेल्प ले रहे हैं, फिर तो बेहतरीन है, क्योंकि यू अंडरस्टैंड ना कि उसने जो आपको प्रॉम्प्ट दिए है वो क्या दिए है। हम्म, लेकिन अगर आपको, आपका बैकग्राउंड कोडिंग से नहीं है हम्म। और बस आप समझो कि ये चैट जीपीटी में ऐसे डाल दूंगा और वो उस दिन दे दिया और आंखें बंद करके आपने कर लिया, तो वो ईए पे एटलीस्ट यूज ना करें, क्योंकि फिर वो कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी करेगा तो यानी कि आपका। आप कह रहे थे रियल अकाउंट पे यूज ना करें। हाँ जी, रियल अकाउंट पे यूज ना करें। हाँ, इंडिकेटर जरूर बनाएं, इंडिकेटर आप बना सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर में जस्ट वो आपको एक हिंट देता है, एक डायरेक्शन देता है अच्छा, मार्केट हमारी को। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना कि ब्रोकर क्या चाहता है, नंबर 2 की कामयाबी की रेशियो क्या है, तो वो कम है, उसको ईए में आपको बहुत कम है। कीप अपडेट रखना पड़ेगा, ये मुझे इनकी बातों से समझ आया। अच्छा, जी। अब एक और सवाल है, आस्क एस एम शाहिद शाह के नाम हैशटैग यूज किया मोहम्मद एहसन ने, कहते हैं जी, हाउ टू कंट्रोल इमोशंस को कैसे कंट्रोल बिल्कुल। करें, एसएल रेशियो स्टेप बाय स्टेप बताएं, और उसके ऊपर लीवरेज क्या होनी चाहिए, ओपन अकाउंट कितने का होना चाहिए, इस तरह की चीजें पूछ रहे हैं कि जो अगर मैं अकाउंट ओपन कर लेता हूं तो जी। इमोशंस को कैसे कंट्रोल में करूं, और उसके ऊपर मेरे कितनी लीवरेज होनी चाहिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा सवाल है, एहसन ने पूछा है। हाँ। माशाल्लाह बेहतरीन सवाल है। अच्छा, इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि ये हमारे पहले वाले पॉडकास्ट में भी मैंने इसका जवाब दिया था। देखें, जब आप रियल पैसा इन्वेस्ट करने लगे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको इस पैसे को इन्वेस्ट करने के बाद
सबसे पहले आपने अपने डिसिप्लिन रेडी करने, आपने अपने रूल्स को फॉलो करना है कि जो मेरे ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी जो मैंने सीखी है अपने मेंटोर से, और मेरे मेंटोर ने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई हैं, रिस्क मैनेजमेंट उसने कैसे बताई है, और जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो किन चीज़ों को देखते हुए आपने ट्रेडिंग करनी है, और कितनी ट्रेडिंग करनी है, कब ट्रेडिंग करनी है, किस पेयर पे ट्रेड करना है, ये रूल्स और ये डिसिप्लिन, इसको पक्का कर लें आप। जब आप अपने डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपके इमोशंस ऑटोमेटिकली आपके काबू में रहेंगे, क्योंकि आपको पता है मैंने ट्रेड करनी है कि जब आपको पता है मैंने ट्रेड करनी ही दो है। आपके इमोशंस आपके कंट्रोल से बाहर तब होते हैं जब आप ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरे ख्याल से हमारी पुराने वाली पॉडकास्ट में आप देखें, उसके अंदर मैंने मजीद डिटेल में एक्सप्लेन किया और है। अगर आप पॉडकास्ट आपने नहीं देखी और देखना चाहते हैं तो आई के बटन पे प्रेस करके देख लें। जी अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है, ये जमील खान साहब हैं, ये ठीक है। पूछना चाह रहे हैं फ्रॉम बेसिक लेवल टू बिकम प्रो लेवल ट्रेडर, जी। ठीक है, हाउ मैनी इम्पोर्टेंट कोर्सेज डू यू हैव लर्न, एंड कौन कौन से रिकमेंड करते हैं कि ये कोर्सेज तो लाजमी करने चाहिए, या ये चीज़ें तो लाजमी सीखनी चाहिए? इसका मैं शॉर्ट आंसर दूंगा, बाकी डिटेल आंसर यकीनन राहिल भाई दे सकते हैं इसका, क्योंकि ये आपकी एक्सपर्टीज है। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं ये कहना चाहूंगा इसके अंदर सबसे पहले तो बेसिक आप सीखें। नंबर वन कि आप जो कोर्स कर रहे हैं, जैसे फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप आए हैं, तो फॉरेक्स को आप बेसिक से पहले ठीक से डिटेल से सीखें, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, उन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना आपको अच्छे से आना चाहिए। आपको उनके इंडिकेटर्स यूज करना आने चाहिए, आपके उनके चार्ट्स को रीड करना या चार्ट को अंडरस्टैंड करना आना चाहिए, अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाने के लिए चार्ट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा से मैं उसी को कहता हूँ, फंडामेंटल्स। आप फंडामेंटल्स को अगर आपने स्टडी किया और उसके फॉलो करके ट्रेड किया, तो मुझे नहीं लगता कि फॉरेक्स इंडस्ट्री में आप लॉस कर सकते हैं। टेक्निकल भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट होते हैं, बट क्या है कि मेरी नज़दीक फंडामेंटल्स ऐसे हैं जो आपको लॉस होने से बचाते हैं। तो अब मैं फिर दोबारा ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहता हूँ। जी ब्रोकर, क्योंकि न्यूज़ के टाइम तो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रोकर्स कोई लीवरेज बढ़ा रहा है, ठीक है, कोई ट्रेड लगने नहीं दे रहा, स्लिपेज जी। दे रहा है, फिर कुछ ब्रोकर कुछ तरह के हथकंडे अपनाते हैं। ऐसा क्यों? न्यूज़ के टाइम ही क्यों करते हैं ये लोग तंग? जैसे मैंने कहा ना, फंडामेंटल्स को अगर आप स्टडी करते हैं ना, तो आपकी जो ट्रेड होती है उसकी प्रॉफिट रेशो 90% ठीक होता है, क्योंकि आपको फंडामेंटल स्टडी करके आपने ट्रेड किया होता है, और उस दौरान आप हाई रिस्क लेते हो। जब आपको पता है मेरी ट्रेड 90% एक्यूरेट मैंने ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूट की है, तो उस टाइम आप हाई रिस्क लेते हो, आप हो सकता है बड़ी लॉट साइज ट्रेड करते हैं, तो ब्रोकर फिर घबराता है। इसलिए बहुत सारे ब्रोकर थे जो लेवरेज को 2000 से 0 पर ले आते हैं या 120 करते हैं। मान लीजिए डू प्राइम ऐसा कुछ नहीं करता। अगर आप डू प्राइम में ट्रेड करेंगे तो यकीनन आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी ड्यूरिंग न्यूज़ आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट ना हो, या ड्यूरिंग न्यूज़ आपकी लेवरेज कम कर दी जाए। तो मकसद मेरा कहने का ये है, ब्रोकर ये इसलिए करते हैं इस तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि ब्रोकर्स नहीं चाहते कि आप हाई रिस्क लेके एक्यूरेट ट्रेड करके हाई प्रॉफिट जनरेट करें। तो इसीलिए समटाइम आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होती, समटाइम लेवरेज बढ़ा दी जाती है, समटाइम लेवरेज कम कर दी जाती है, ताकि आप बड़े रिस्क के साथ बड़ा प्रॉफिट ना बना सकें। थैंक यू। अच्छा शाहिद भाई, मुझे ये बताइएगा कि आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा फॉरेक्स का चैनल बना रहा है, उसको पता चल गया कि क्या गान गेम गेम पैसे है। बनते तो मुझे ये बताएं कि ये क्या इतना ही आसान है कि इसका कसूर वैसे किसका है? मैं जो समझता हूँ, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि आप जैसे जो लोग हैं, ठीक है, जी। वो जाते हैं उन यूट्यूबर्स के पास, उनको बोलते हैं कि आप वीडियो बना दो हमारी, तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। फिर बाद में उनको चस्का पड़ जाता है, उनको पता चलता है कि ये तो इंडस्ट्री बड़ी ज़बरदस्त है। तो अब आपको देखेंगे बड़े बड़े यूट्यूबर जी। अब वो फॉरेक्स के कोर्स बेचने पे आ गए हैं। तो भाई ये बताएं, ब्रोकर ऐसा क्या सुंघाता है उनको जी। जी। कि वो लोग, अब जो आम यूट्यूबर था, डेली व्लॉगर था, अब भी वो फॉरेक्स का एक्सपर्ट बना फिर रहा है। तो ऐसे लोग आपने भी श्योरली देखे होंगे। तो ये क्या है सीन? क्या उन लोगों को वाकई ट्रेडिंग आती है या सिर्फ वो अपना मंजन ही बेच रहे हैं? देखिए राहिल भाई, इसमें क्या है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ना इस इंडस्ट्री पे लोगों का फोकस नहीं था। अब क्या है कि लोगों ने जैसे आपके चैनल देखा, आपको ग्रो होते देखा, फिर वो अपना भी कुछ बेच रहा है, कोई शॉपिफाई कर रहा है, कोई अमेजोन कर रहा है, वो वहां देख रहा है मैं सारी दिहाड़ी लगा रहता हूँ और इतने सारे स्टूडेंट मैंने हजारों स्टूडेंट बना लिए, तब भी मेरी वो ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो जब वो आपको देखते हैं तो फिर वो उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो जेन्युइनली उन्होंने आगे पीछे से अच्छे कोर्सेज करके, पढ़कर, स्टडी करके, फिर वो आगे से अब लोगों को सिखा रहे हैं और अच्छा पैसा भी बना रहे हैं और लोगों की हेल्प भी कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है, हर 100 में से ना
70% या 50-60% लोग बस वो ऐसे ही हैं। वो क्या है कि उनके पास कोई इतनी खास नॉलेज है या नहीं है, बस उनको वीडियो बनाने का पता चल गया है। बस वो कहते हैं भाई मैंने ये वीडियो बनाई है, फॉरेक्स में इस तरह होता है, ऐसे पैसे बनाते हैं ये वो। बट क्या है कि हम कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते एज लॉन्ग एज अगर वो आपको राइट चीज सिखा रहे हैं, आपको रिस्क मैनेजमेंट सिखा रहे हैं, आपको डिसिप्लिन बता रहे हैं फॉरेक्स के, तो ठीक है वो काम अपना कर रहे हैं। बट ये कि अगर आप कहें कि फॉरेक्स के एक्सपर्ट, ट्रेडिंग एक्सपर्ट, तो वो हर बंदा नहीं है ट्रेडिंग में। वो कुछ लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं और लोगों को सिखा भी रहे हैं। कुछ लोग तो अब दूसरों को गाली देने का बिजनेस करते हैं, जिसको रोस्टिंग कहते हैं हम। जी जी ठीक है, अब ऐसे लोग भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो दूसरे लोगों को गलत कहते हैं, ये फलां ब्रोकर स्कैम है, फलां ब्रोकर स्कैम है, फलां ब्रोकर स्कैम जी है। जी ठीक है, वो खुद भी कुछ कर ही रहे हैं। जी। ठीक है, तो क्या हर ब्रोकर स्कैम है, या फिर आप समझते हैं कि वो लोग अपने व्यूज़ लेने के लिए कर रहे हैं ये सब कुछ? देखिए हम लोग जैसे हमेशा डिस्कस करते हैं, हर बंदे की अपनी एक नेचर है, वो अपनी साइकी है उसकी, उस हिसाब से वो अपना वीडियो बनाता है या उस हिसाब से वो मार्केट के अंदर अपने आप को लॉन्च करता है वो। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी को क्रिटिसाइज करने में ज़्यादा हैप्पी रहते हैं और उससे वो समझते हैं हमें अच्छे व्यूज मिल जाएंगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनको कोई प्रॉब्लम फेस होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को किसी ब्रोकर ने मान के चले विड्रॉ डिले ही कर दिया अब, तो वो उस चीज़ को लेके शायद वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए कि यार ये तो ब्रोकर ही ठीक नहीं है, ऐसे वैसे, तो वो जाके उसके खिलाफ जो है वीडियोस बनाएंगे, पोस्टिंग करेंगे, लोगों को बोलेंगे मेरा इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। तो ये है कि इसमें अगर मैं कहूँ तो 90% लोग जो है ना वो जस्ट अपने शॉर्ट टेम्पर की वजह से वो इस तरह की जो है ना वीडियोस कह लें या इस तरह की पोस्टिंग करते हैं। नॉर्मली ब्रोकर्स भी किसी के साथ ऐसा बुरा नहीं करते, किसी के विड्रॉल वगैरह नहीं रोकते हैं, बट ये है कि अनलेस कि उसने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना की हो तो। अच्छा, इस पॉडकास्ट में जो हमारी पहले हुई थी, लोगों ने सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे थे, वो पूछे थे कि हाउ टू बिकम एन प्रॉफिटेबल ट्रेडर ना, जहाँ से हमने बात शुरू की थी। मैं अब आपको वहाँ पे ही लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें ट्रेडर्स देख रहे हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक रोड मैप मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो यहाँ पे आपको जो देख रहे हैं टीवी के उस पार, ये कंटेंट के आप कह रहे थे ना 1 घंटे की वीडियो कोई नहीं देखेगा, लोगों ने देखी ना, बिकॉज दे वांट टू लर्न। जी आप मुझे बताओ व्हाट डू यू थिंक विच इज़ द राइट वे, और क्या कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में जिसको आपने देखा हो कि जब यार मैं इससे मिला था तब तो ये ज़ीरो था और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी ग्रोथ माशाल्लाह कितनी हो गई है, बिल्कुल है। तो क्या लर्न करना चाहिए? ज़्यादातर दोस्तों का यही क्वेश्चन है जो हमारा आया है पॉडकास्ट के नीचे। देखिए इसके अंदर मैं आपको रोड मैप बताता हूँ। फॉरेक्स इंडस्ट्री में अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सिंपल है कि आप किसी एक मेंटोर को फॉलो करें, उसकी की तमाम स्ट्रेटजीज को देखें, क्या आपको ट्रेडिंग कंडीशंस उन्होंने गाइड की हैं, उन्होंने आपको किस तरीके से समझाया है कि कब आपने क्या करना है, किस पेयर पे ट्रेड करना है, कब पेयर करना है, कब मार्केट में एंटर होना है, कब मार्केट से एग्जिट होना है। एक तो ये चीज़ पूरी प्रॉपर वो फॉलो करें। अच्छा, अब जब आपको मेंटोर पूरा गाइड कर देता है ए टू जी, अब आप क्या करें कि उसकी जो भी स्ट्रेटजीज उन्होंने आपको बताई उसको आप अपने पास लिख लें। सबसे बेहतरीन तरीका ये है, क्योंकि जो चीज़ आप एक बार लिख लें वो भूलती नहीं है। ये मेरा पर्सनल तजर्बा है और मैंने हर जगह बहुत सारी जगह पढ़ा भी है। तो आपने पूरे स्टेप्स जो भी हैं आपने लिख लिए। फिर जब आप ट्रेड करते हैं मार्केट के अंदर, आप चेक करो कि क्या मैंने अपने जो रूल्स लिखे थे या मेरे मेंटोर ने जो मुझे रूल्स बताए थे, क्या मैंने उनको फॉलो किया या नहीं किया। अगर तो आप फॉलो कर रहे हो, यकीनन आप लॉस नहीं करेंगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। बट अगर आप नहीं कर रहे हो तो यू लर्न कि भाई मैं जो है ना अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ और जो मेरे दिए गए रूल्स हैं उनको मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि मेंटोर के जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो लिख के उनको फॉलो करना शुरू करें तो आई बिलीव कि आप जो है ना अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। वेरी गुड। शायद भाई मेरी एक बुक है कामयाब ट्रेडर की 50 आदत, तो माशाल्लाह। एज अ ब्रोकर में आपने जॉब की, अभी भी माशाल्लाह आप कर रहे हो। जी एक कामयाब ट्रेडर में कौन कौन सी खूबियाँ होनी चाहिए? व्हाट डू यू थिंक कि ये जिस बंदे में खूबी हो ना, हाँ वो कामयाब ट्रेडर बनेगा ही बनेगा। मतलब कि यहाँ पे जो लोग देखें वो अपने आप को एनालिसिस करना कि मेरे अंदर ये खूबी है या नहीं। तो शायद भाई क्या लगता है आपको कि एक कामयाब ट्रेडर में ये 2-3 खूबियाँ लाजमी होनी चाहिए? देखिए इसके अंदर मैं सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि जो भी ट्रेडर्स हैं वो कंसिस्टेंसी रखें अपनी। क्योंकि देखें मैं आपको कंसिस्टेंट है या नहीं? कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब देखें फॉर एग्जांपल मैं आपको कहना चाहूंगा कि हम मुसलमान हैं, हाँ है हम अल्हम्दुलिल्लाह। सबको पता है कि 5 टाइम नमाज हमने पढ़नी है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या सब लोग पढ़ते हैं? हम्म नहीं पढ़ रहे। उसकी वजह क्या है कि हमारा दिमाग
हमारे ही कंट्रोल में नहीं है। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात कर दी आप। जी, इसका मतलब ये है कि हम अपने इमोशंस या अपने दिमाग के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, दिमाग हमें चला रहा है। तो इसी तरीके से जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस दौरान भी आप ये चेक करो कि आपको दिमाग चला रहा है या आप दिमाग को चला रहे हो। यस, अपने ऊपर कंट्रोल मेरा है या नहीं, अपने ऊपर दैट्स अ कंट्रोल वेरी है, वेरी बिल्कुल। ग्रेट क्वेश्चन, वेरी वेरी ग्रेट रिप्लाई। ठीक है, तो हाँ। एक तो ये चीज आप देखें। उसके बाद जो भी आप कर रहे हैं, अगर आपने एक दफा ट्रेड ले ली है और उससे आपने प्रॉफिट बनाया है, तो आप चेक करें कि मैंने किन चीजों को फॉलो करते हुए मैंने प्रॉफिट बनाया था, उसको कंसिस्टेंट रखें, चेंज ना करें उसके अंदर। अगर आपको वही चीज, वही सिचुएशन, वही स्ट्रेटेजी या वही सिचुएशन दोबारा आपको नहीं मिल रही है, तो मत करो ट्रेड। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि स्ट्रेटजी चेंज ना करो, एग्जैक्टली और उसी पे वेट करो जिस पे पहली कामयाबी मिली है, एग्जैक्टली। चाहे वो महीने बाद मिले, हाँ जी, चाहे ऐसे ही। डेली मिले, बिल्कुल। या साल बाद मिले। नहीं, आप गोल्ड पे ट्रेड कर रहे हैं, हर रोज आपको एक आधी बार मिल ही जाती है सिचुएशन। हाँ ठीक है। अच्छा, तो हमारी वैसे ऑडियंस में तकरीबन 90% लोग जो है गोल्ड पे ट्रेड करते हैं, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही। अच्छा शाहिद भाई, क्योंकि आप एक ब्रोकरेज के बंदे हो, तो मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट ये होता है कि जानूं कि डाटा साइंस के ब्रोकर के पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो मुझे ये बताया कि ब्रोकर के पास ज़्यादा ट्रेडर कौन से होते हैं, मतलब कि वो किन किन करेंसी पेयर्स पे ट्रेड कर रहे होते हैं, और इसमें जो मेरा इंटरेस्ट है ना, किन पेयर्स पे ट्रेड करने वाले बंदे ज़्यादा प्रॉफिट कर रहे हैं, वो ज़रा बताया हमें। देखिए, इसके अंदर अगर मैं आपको डेटा बताऊं, अंदर में जो हम लोग देख रहे होते हैं, उसके मुताबिक तो ये है, जहां तक मेरा ख्याल है, पाकिस्तान, इंडिया, इवन के गल्फ के अंदर भी अगर हम देखें ना, तो 78% लोग गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। वाओ, इट्स अ ह्यूज नंबर। बिल्कुल, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। खैर डीपली मैं नहीं जाना चाहूँगा, बस सिंपल मैं आपको ये कह देता हूँ, क्योंकि करेंसी के ऊपर ट्रेड करना सम टाइम बहुत सारे लोग कहते हैं कि पता नहीं हराम हलाल का मामला इसमें ले आते हैं। गोल्ड पे एक आपको पता है बिल्कुल क्लियरिटी होती है कि यार एक कमोडिटी है, तो इसके ऊपर आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो इसलिए 78% लोग ट्रेड करते हैं। और रही बात प्रॉफिट की, तो देखिए गोल्ड को स्टडी करना थोड़ा सा आसान रहता है, और इसके अंदर ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा रहती है, हाँ, मूवमेंट इसकी फास्ट रहती है। तो आपको मान के चलो, अगर आपने कहीं आपकी स्ट्रेटेजी कहीं बन गई है, आपने वहां से ट्रेड ली, तो 10 15 20 40 भी आप बड़े इजीली वहां से गेन करके आउट हो गए तो मार्केट से। अच्छा, तो इन पाकिस्तान भी, ये हमारे लिए बड़ा एज है कि इन PMEX जो हमारा पाकिस्तान के लोकल ब्रोकर है, Merchant वहाँ Exchange। गोल्ड ऑफर होता है, ऑयल Exchange ऑफर होता है, ठीक है, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप उस पर भी ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, तो हमने 78% लोग जो हैं वो गोल्ड पे ट्रेड गोल्ड करते पे ट्रेड हैं। करते हैं। सेकंड नंबर पे कौन सा पेयर है? सिंपल यूरो यूएसडी हाँ, और जीबी यूएसडी। करेंसी पेयर्स में यूरो USD नंबर 1 पे, GBP USD नंबर 3 पे, कौन सा है? एक्चुअली यही टॉप करेंसी नहीं, गोल्ड। मैं पूछना चाह रहा हूँ, करेंसी पेयर में टॉप 3 करेंसीज कौन सी हैं? तो यूरो USD, GBP USD एंड, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड, आई बिलीव इनमें से कोई है। ओके ग्रेट। टॉप 3 हम जो देखते हैं, वो नंबर 1 एक्चुअली गोल्ड है, यूरो नहीं, यूएसडी, वो तो कमोडिटीज में है। ओवरऑल। तो कमोडिटीज में भी फिर इसका मतलब है गोल्ड नंबर 1 है और ऑयल नंबर 2 पे होगा। ऑयल भी बहुत ट्रेड करते हैं। हाँ। ऑयल पे तो मैं आज तक पछताता हूँ, जीरो पे गया था, ट्रेड नहीं ली मैंने वैसे। आपने ली थी, आपने माशाल्लाह अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट बनाया। मैंने 17 से ऑयल बाय किया था और 4 साल उसको होल्ड रखा। अरे माशाल्लाह। इवन कल भी जिक्र हो रहा था हेड ऑफिस में। अच्छा एनीहो, सही। तो शायद भाई, अब हर ब्रोकर ही क्रिप्टो करेंसी को ऐड कर रहा है, बिल्कुल क्रिप्टो एक ह्यूज पावर बन चुकी है, उसने अपना मनवाया अपना। वाली। क्या आने वाले दिनों में आपको रुझान नज़र आ रहा है कि ब्रोकर अडॉप्ट करेंगे क्रिप्टो करेंसीज को, और उसमें हमें और पेयर्स देखने को मिलेंगे, या ब्रोकर कोशिश कर रहा है अपने आप को चेंज करने के लिए? जी बिल्कुल राहिल भाई, क्रिप्टो करेंसी जब आई है मार्केट के अंदर, तो फॉरेक्स इंडस्ट्री अगर मान के चलो, मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर 1 लाख लोग ट्रेड कर रहे थे, तो क्रिप्टो के आने से क्या हुआ, एक नया ग्रुप ऐड हुआ। वो कोई 50,000 लोग कह लो, या फिर 1 लाख लोग कह लो, और फिर वो इंडस्ट्री बढ़ती हुई तकरीबन जो है ना, आप कह लो 1 मिलियन पे क्रिप्टो की वजह से पहुंची। तो क्रिप्टो का बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर। और अब आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन भी तकरीबन लाख के पास पहुंच गया माशाल्लाह से, और ये आपको पता है सैटरडे संडे भी ट्रेड होता है। तो इसलिए लोगों का बड़ा अच्छा इंटरेस्ट है इसके अंदर। बट क्या है कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स इतने खास नहीं रहते इसको स्टडी करने के लिए, या अगर हैं भी सही तो उनको बड़ा डीपली स्टडी करना थोड़ा टफ रहता है। तो लोग क्रिप्टो में आते हैं, कुछ अर्सा काम करते हैं, जब उनको इसको स्टडी करने का, या इसको आप यूं कह ले, इसको इंडिकेट करने का सही तरीका नहीं मिलता, तो वो फॉरेक्स में जंप कर जाते हैं। तो आप यूं समझ लें यानी कि इनकी ट्रेड के पीछे लॉजिक को इतना नहीं होता, जब उनकी लॉजिकल ट्रेड तलाश करते हैं तो उनको गोल्ड की तरफ आना पड़ता है, गोल्ड की तरफ आना या फॉरेक्स की तरफ आना ही पड़ता है। एग्जैक्टली। अब हुआ ये है कि मान के चले पहले 1 लाख की इंडस्ट्री थी, तो क्रिप्टो में आने की वजह से वो मान के चले 3 लाख क्रिप्टो की आई। तो जो 3 लाख क्रिप्टो की थी, वो 3 लाख में से कन्वर्ट होकर 2 लाख फॉरेक्स में आ गई। तो उस टाइम थोड़ा सा फॉरेक्स डाउन हुआ था जब क्रिप्टो नया नया आया था, लोग फॉरेक्स पे कम जा रहे थे और क्रिप्टो की तरफ मूव किया था। बट एंड ऑफ द डे ये हुआ कि वो सारा क्रिप्टो वाला कस्टमर भी उठ के फॉरेक्स में आ गया। ओके शायद भाई, एक कामयाब ट्रेडर की तरफ हमने थोड़ी सी बातें कर ली हैं, अब थोड़ा ब्रोकरेज की तरफ आ जाते हैं, जो कि मेरा कंसर्न है आपसे, मैं जानना चाहता हूँ
ब्रोकरेज क्या गेम करते हैं, उनके पास क्या नंबर होते हैं और वो किस तरीके से हमें फंसाते हैं। हमें तो लगता है कि हमारा दुश्मन ब्रोकर ही है, ठीक है। आपको क्या, आप हमारे दुश्मन है या दोस्त है, ये बताएं। नहीं देखिए, मैं ब्रोकर, आपका तो ब्रोकर रख रहा हूँ अब सामने। हाँ हाँ ठीक, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रोकर जो है ना वो हमेशा आपका दोस्त रहना चाहता है। हाँ, वाह। बिल्कुल, क्योंकि देखें जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा ब्रोकर के पास चांस होता है प्रॉफिट बनाने का। मान के चले आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया, आपने प्रॉफिट बनाया, तो आप क्या कहेंगे, अपने दोस्त को बुलाएंगे, लाएंगे, वो भी प्रॉफिट बनाएगा, वो भी आएगा, वो 4 और लोगों को लाएगा। और अगर आपको ही लॉस हो जाता है तो व्हाट विल हैपन? तो यही होगा, फिर वो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो मार्केट आगे बढ़ेगी नहीं है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि कुछ ब्रोकर ऐसे हैं जो आजकल नए आए हुए मार्केट में, जो बड़ी बड़ी ऑफर्स भी कर रहे हैं, और उनका मकसद यही है कि मार्केट के अंदर, अभी जैसे रिसेंटली में हम लोग बैठे डिस्कस कर रहे थे, एक ब्रोकर वो आया और बड़ा बूम मचा और फिर गायब हो गया। तो इस तरह के ब्रोकर से परहेज किया जाए, ठीक है। अब मैं किसी ब्रोकर का नाम ले नहीं सकता, और ब्रोकर अगर आप दुबई गए माशाल्लाह, देखते ही वहां पर, तो वहां तो हर चौथे घर के बाद 5वां घर ब्रोकर का ही होता है, ठीक है। अच्छा तो शाहिद भाई, इसलिए यहाँ पे मैं आपकी बात काट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइएगा कि एक अच्छे ब्रोकर में कौन कौन सी खूबियां होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता नंबर 1 क्वेश्चन पता क्या है, एवरीवन आस्किंग अबाउट अ गुड ब्रोकर। सो मैं यहाँ पे किसी के स्पेसिफिक ब्रोकर का नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन लिंक नीचे लगा दूंगा। लेकिन आप ये बताएं कि अच्छे ब्रोकर में क्या क्या खूबी होनी चाहिए। अब जो हम लिंक नीचे लगाएंगे जी ब्रोकर्स के, ठीक है, तो लोगों ने उनको खुद वैल्यूएट करना है एग्जैक्टली कि ये ब्रोकर अच्छे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो एक अच्छे ब्रोकर में क्या क्या खूबी होनी चाहिए ये आप बता रहे हैं, लेकिन प्लीज अपना बायस अपनी कंपनी की तरफ नहीं रखना। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन बात बतानी है, जेन्युइन बताएंगे हम। देखें, मैं आपको बताता हूँ, ब्रोकर के अंदर 4 से 5 खूबियां आपको लाजमी देखनी है। वो नहीं है तो उसमें मत करें ट्रेड। नंबर 1 आप देखें कि जब आप उसके अंदर अकाउंट रजिस्टर्ड कर रहे हैं या आप वैलिडेशन की तरफ जा रहे हैं, तो आपको वो इजी प्रोसेस होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, उसका सपोर्ट डिपार्टमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव होना चाहिए। आपको जहां प्रॉब्लम आए वहीं आपका सोल्यूशन होना चाहिए, नंबर 2, ठीक है। नंबर 3, उसकी ट्रेडिंग कंडीशंस बड़ी क्लियर क्रिस्टल होनी चाहिए, स्प्रेड को लेके, लेवरेज को लेकर, उसकी ट्रेडिंग स्पीड को लेकर, ये तमाम चीजें हैं जो ट्रेडिंग कंडीशंस में आती हैं, ये बड़ी क्लियर एंड क्रिस्टल होनी चाहिए। फिर नंबर 4 में मैं कहूंगा कि उनका विड्रॉवल टाइम पर होना चाहिए, इंस्टेंट होना चाहिए भाई, इंस्टेंट होना चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, इंस्टेंट हो तो ब्रोकर का लिंक है जिसका विड्रॉ इंस्टेंट है। देखिए इंस्टेंट, मैं फिर भी इसको देखा आपने, मैंने 4था या 5वां नंबर दिया। उसकी वजह क्या है, देखें आपकी अगर ट्रेडिंग कंडीशन ही अच्छी नहीं है तो आपने कब विड्रॉ करना है और उसको इंस्टेंट लेना है आपने। मेन कंडीशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, ट्रेडिंग कंडीशन, मार्केट कंडीशन अच्छी भी होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर भी होनी चाहिए, झोल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रोकर आप देखेंगे कि उनकी कंडीशन जब आप पढ़ने की कोशिश करते हैं या अल्लाह ना करे आपको मसला आता है, फॉर एग्जांपल एक ब्रोकर ने आपका अकाउंट स्टॉप आउट कर दिया, बिल्कुल ठीक है, और ब्रोकर अक्सर स्टॉप आउट करते हैं अकाउंट, तो उनके कंडीशन में जाओ तो बड़े झोल होते हैं, वो फिर आपको तब पता चलता है कि और यार ये क्या हो गया मेरे साथ, ठीक है। देखें वो क्लियर होना चाहिए, ये क्लैरिटी में क्या चीज है। फॉर एग्जांपल देखें, आपने उनके जब अकाउंट ओपन किया तो उनके जो अकाउंट टाइप्स हैं, सेंट अकाउंट हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, ईसीएन, वो क्लियर होने चाहिए कि किस में क्या स्प्रेड मिलेगा हमारे को और इसकी कंडीशंस क्या है। नंबर 2 कि आपकी लेवरेज आपको क्या दी जा रही है। अगर आपको लेवरेज मान के चलो 1000 दी जा रही है, 2000 दी जा रही है, तो लेट इट टू बी। ऐसा ना हो कि जब न्यूज आए तो आपकी लेवरेज उड़ा के वो रखी और आपकी ट्रेड ओपन थी और ड्यूरिंग न्यूज जैसी जहरी बात है, जब लेवरेज आपकी कम हो जाएगी तो आपका अकाउंट स्टॉप आउट हो सकता है। तो इस तरह के ब्रोकर से परहेज किया जाए, आप उस पे करें भाई। वो ब्रोकर ने कंडीशन में अगर लिखा हो कि न्यूज के टाइम में लीवरेज कम कर दूंगा, फिर तो ठीक है ना, ये क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। देखें मैं ये कहता हूँ, मिसाल के तौर पे आपने एक मोटरसाइकिल ली, आप उसको चला रहे हो, आपने तो चलाना है क्योंकि आपको पता है आपने सफर करना है, करना है ना। अब उसके अंदर अगर आपको ये लिखा हो कि भाई ये कभी भी किसी भी टाइम पंचर हो जाएगी, आपको गिरा देगी, तो क्या अब आपने उस मोटरसाइकिल में सफर करना है? यकीनन नहीं। मैं ये कहता हूँ यार, किसी ब्रोकर के अंदर आपको विड्रॉवल डिले भी मिल रहा है, लेट मिल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट कंडीशंस। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि एक बड़ी अच्छी बाइक है, बड़ी सस्ती मिल रही है, लेकिन जहाँ पे रश होगा ना, ये स्पीड आपको ज्यादा नहीं करने देगी ये मोटरसाइकिल, क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है। बिल्कुल, ये मोटरसाइकिल के अंदर फीचर है, आपकी गाड़ी में भी माशाल्लाह फीचर है, इनके पास बड़ी जबरदस्त गाड़ी है, ठीक है।
उस गाड़ी में फीचर है कि कोई गाड़ी आगे आएगी तो वो फासला रखेगी, हाँ जी। वो आपको ठोकने नहीं देगी, पाकिस्तान की तरह बीच में घुसा के नहीं रखने देगी गाड़ी ऐसे ही, सही आपके नहीं। बात है। तो एक्सीडेंट से बचाएगी। तो इट्स अ गुड फॉर यू ना। हाँ, देखिए मैं आपको बताऊँ, जब न्यूज़ आती है ना, हाँ तो उस टाइम मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है, हाँ, यानी रश कम हो जाता है मार्केट में, तभी तो आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट देर से होती है। अरे बहुत ट्रेडिंग एक्टिव हो जाती है ना भाई। ना 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 अच्छा, ये ब्रोकर है तो इनकी बात मैं, अथेंटिक हाँ मानी जी, जाएगी हाँ और मेरी बात अथेंटिक नहीं मानी जाएगी, बिल्कुल। कृपया देखें, ध्यान दें। हाँ, देखें जब मार्केट में न्यूज़ आती है हम्म, तो जितने भी ट्रेडर्स होते हैं ना, जो बड़े ट्रेडर्स हैं या जो लिक्विडिटी होती है वो कम हो जाती है, तभी तो मान के चलें, अगर आप स्लिपेज इसी वजह से आती है। आपने, मैं गोल्ड की प्राइस की एग्जांपल देता हूँ, 2750 पे आपने कोई पेंडिंग ऑर्डर लगाया हुआ था या आपने कोई SLETP लगाया हुआ था, मार्केट 2750 पे हिट ही नहीं हुई, वो हिट हुई जाके 2755 पे। इसका मतलब क्या हुआ, 2751 52 53 54 पे कोई वहां पर ट्रेडर मौजूद नहीं था या कोई वहां पर लिक्विडिटी मौजूद नहीं थी। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ऑर्डर बड़ी तेजी से आए तो वो पहले ही फिल हो गए, ये नहीं हो सकता क्या? ना 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 ना, जब आपके पास लिक्विडिटी अगर अवेलेबल है ना, तो वहां ट्रेड आपकी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन स्पीड भी तो काफी ज्यादा होती है ना, स्पीड ज्यादा क्यों हो, होती है? आप मोटरसाइकिल स्पीड से कब तेज चलाएंगे, जब आपको रोड क्लियर नजर आएगा, क्योंकि लोग कम होंगे वहां पे, तो आप स्पीड से बूम करके जाएंगे। अच्छा, ये शाहिद भाई का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, ही इज अ ब्रोकर, आई एम नॉट अ ब्रोकर, मैं ब्रोकर में पॉइंट बैकग्राउंड पे नहीं हूँ। तो आपने चैट में बताना है हमें कमेंट में कि ये, अब शाहिद भाई का वाला पॉइंट यकीनन ये ऑथेंटिक होगा और मैं जो कह रहा हूँ वो इतना सही नहीं होगा, लेकिन आप चैट में बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरा लॉजिक समझ आ रहा है क्या मैं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि रश बहुत ज़्यादा है और हर वो स्पॉट फिल हो रहे हैं जल्दी जल्दी से, इसीलिए हमें स्लिपेज मिली कि मैं खरीदना चाह रहा हूँ एक प्राइस पे और वो प्राइस पहले ही बुक हो चुकी है। शायद ये पॉइंट ऑफ ठीक हो, इनका ज़्यादा अथेंटिक होगा शायद। तो आपको क्या लगता है, आप ज़रा चैट में या कमेंट में लाजमी बताइएगा। अच्छा शायद भाई, अब हम ब्रोकर्स की बात कर ही रहे हैं, जी जी, ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एक ब्रोकर बड़ा एग्रेसिव मार्केट कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। मार्केटिंग कर रहा है, अब उसकी ऐड आपको हर जगह पे नजर आ रहे हाँ हैं, जी, ठीक है। और एक ब्रोकर अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा है, जी बिल्कुल, बस ठीक का वो चल रही है, बस हल्की नॉर्मल है, फुल्की कर रहा है। ठीक है। तो कुछ लोग क्योंकि लॉजिक देते हैं यार फलां ब्रोकर तो हर जगह पे नजर आ रहा है हमें, जी तो जी, वो अच्छा ही होगा, तो क्या ये अच्छे होने की जमानत है? देखिए ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। अच्छे होने की ज़मानत आपने कंडीशन देखनी है। अगर आपको कंडीशन क्रिस्टल क्लियर और आपको आपकी राइट टाइम राइट चीज़ मिल रही है, तो वो सही है। हाँ, अब क्या होता है, ब्रोकर जो मार्केटिंग ज़्यादा करते हैं, वो इसीलिए क्योंकि एक इंसान की जो है ना साइकी है, कि जो चीज़ दिखती है वो बिकती है ना, आपको पता है। तो आप एक ब्रोकर को एक दफ़ा टीवी पे देखते हैं, फिर थोड़ी देर बाद आप यूट्यूब देख रहे हैं, वहाँ उसको आपको नज़र आता है, फिर चौथी मरतबा आप कहीं और देखते हैं, पाँचवीं मरतबा कहीं और देखते हैं। जब 4-5 बार आप देखते हैं, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उसको एक दफ़ा लाज़मी ट्राई करते हैं। यानी जब भी फिर कोई आपको कभी ब्रोकर की गाइड करेगा, क्या तो आप इसका ये उसको, भी मतलब नहीं है कि उनके पास क्लाइंटेज है ही कम, तो या फिर वो इतना अच्छा ब्रोकर नहीं इसलिए ज़्यादा मार्केटिंग करने की जरूरत पड़ रही है उसको? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसकी वजह ये है कि देखिए, जो ब्रोकर ना पैसा मार्केट में लगा रहा होता है, वो बेसिकली कमा के लगा रहा होता हाँ जी, है। वो कमा के ही लगा रहा होता है। हाँ। जो भी ब्रोकर नया आए और नया आते ही वो ठीक-ठाक मार्केट में पैसा लगा दे, तो ज़रूरी नहीं हो कि वो सफ़र करेगा। ब्रोकर से रिलेटेड बात कर ही रहे हैं, तो अब क्योंकि ये हमारा जो पॉडकास्ट है ना, वो लोग इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार देते हैं और रिपोर्टर्स देते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनके सवाल रखूँ। जो लोगों का की कंसर्न होता है जी, कि यार जो नया आने वाला ब्रोकर है जी, उसको मौका दें या जो पुराने वाला ब्रोकर है वो ऑथेंटिक है, तो उसमें आप ये बताइएगा कि जो नया आने वाला ब्रोकर है, अब नए ने भी को तो ट्राई करना, तभी तो वो पुराना होगा। जी। जो नया आने वाला ब्रोकर है क्या क्या उसमें चीज़ें देखनी चाहिए? हाँ जी, देखिए मेरा जो पहले वाले आपका सवाल था उसकी 4 चीज़ें थी, 5वां था उसकी रेगुलेशन। हाँ खैर उसको मैं वहीं कट कर दूँ। हाँ। हाँ, अब आपका सवाल का जवाब यही है कि जब कोई नया ब्रोकर आ रहा है ना, उसको ज़रूर ट्राई करें आप। उसकी वजह ये है, पहले तो बड़ा पैसा डालने से पहले उसकी सही 5 कंडीशंस चेक कर लें, जो थोड़ी देर पहले जो मैंने हमने बताई पहले बताई हैं। हैं। सर्विस उसकी अच्छी होनी चाहिए, डिपॉजिट सपोर्ट विड्रॉवल टीम उसके ये सपोर्ट वो। टीम और उसकी ट्रेडिंग कंडीशन और उसकी रेगुलेशंस। आप कोई नया ब्रोकर है, उसकी रेगुलेशंस चेक करें आप। कहाँ-कहाँ से रेगुलेटेड है? वो यूएसए से रेगुलेटेड है, यूके से रेगुलेटेड है, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से रेगुलेटेड है, दुबई से रेगुलेटेड है, फिर जो बाकी छोटी रेगुलेशंस हैं। अगर यहाँ से रेगुलेटेड है, तो इसका मतलब ये है कि उस ब्रोकर ने इन तमाम रेगुलेशंस को अच्छे फंड्स दिए हुए हैं, तो इसका मतलब वो वेरी सीरियस है इस इंडस्ट्री के अंदर। जब वो कोई भी ब्रोकर इतना सीरियस होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो वो यकीनन आपके साथ कभी कोई हैकी-पैकी करने ही नहीं वाला। शायद भाई नंबर 1 तो हो गया रेगुलेशन, नंबर 2 क्या है ये बताएं? देखिए, नंबर 2 में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप चेक करें कि ये ब्रोकर अभी तो नया ब्रोकरेज में आया है ना, हाँ उससे पहले ये क्या कर रहा था? हाँ ठीक है।
क्या ये किसी और इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ था? जैसे कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं, पहले फिनटेक में होते हैं, वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर होते हैं वो लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर होते हैं वो मार्केटिंग, या फिर आप कह लो कि जो ब्रोकर के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, वो बनवा रहे होते हैं, जैसे सीआरएम हो गया, इस तरह की चीजें होती हैं। तो अगर तो वो ब्रोकर ये उसका बैकग्राउंड इन सारी चीजों पर है, चेक करो कि इन सारी चीजों में वो कैसा था, उसकी रिप्यूट कैसी थी, उसकी रेपुटेशन कैसी थी। अगर इन तमाम चीजों में भी अगर वो अच्छा था, तो अब वो नया आया है ब्रोकरेज के अंदर, तो यकीनन वो आपको कभी लॉस नहीं देगा। ये यकीनन ऐसी स्ट्रेटेजीज या इस तरह की हरकतें यानी कि नहीं उसकी होगी। पहले एक कमांड अच्छी है इसमें। अच्छा, Exactly. नंबर 3 पे क्या है फटाफट? नंबर 3 पे जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। मैं ये समझता हूँ दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना, उसकी 3 चीजें चेक करें। कोई भी बिजनेस है, चाहे आप मोची ही क्यों ना हो, अपनी 3 चीजें अच्छी कर लें। अगर उस ब्रोकर की 3 चीजें अच्छी हैं या उस कंपनी की 3 चीजें अच्छी हैं, तो ब्रोकर या कंपनी लाजमी ग्रो करेगी। नंबर 1 चीज कि उसकी प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। आपका ब्रोकर, आपके स्प्रेड, आपके अकाउंट टाइप्स, आपकी ट्रेडिंग कंडीशंस, ये तगड़ी होनी चाहिए। नंबर 1। नंबर 2? नंबर 2, उसकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3? मार्केटिंग से मुराद ये है कि अच्छे लेवल की, अच्छे जगह पर उसकी ट्रेड मार्केटिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि हर बंदा उठ के बोलना शुरू हो गया, अथेंटिक लोग बोल रहे हैं उसके बारे में, ये अच्छी मार्केटिंग। फिर तीसरे नंबर पे आती है आपकी सर्विसेज, कि जब आपने अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर लिया और आपने अच्छी मार्केटिंग कर ली, और जब कंज्यूमर या कस्टमर या क्लाइंट आपके पास आ रहा है, उसको सही सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी, तो आपका चाहे ब्रोकर कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, वो किसी काम का नहीं। अच्छा शायद भाई, आपका भी क्वेश्चन होता है कि ये स्ट्रीम छोटी होनी चाहिए, यानी कि हमारी पॉडकास्ट छोटी होनी चाहिए। पॉडकास्ट बड़ी लंबी हो रही है, इसको वाइंड अप करते हैं हम। मैं लास्ट में जो पूछना चाह रहा हूँ, दोबारा ट्रेडर्स की तरफ आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल पूछें। नया बच्चा अब ये जो देख रहा है हमारी पॉडकास्ट, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है ये बिजनेस सही है, उसको आना चाहिए? बिल्कुल। किस तरह के लोगों को आना चाहिए? आखिरी क्वेश्चन होगा, जी जी किस तरह के लोगों को आना चाहिए? जी। और लास्टली ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के लोगों को इससे दूर रहना चाहिए? बिल्कुल बेहतरीन। देखिए, इसके अंदर मैं नए जितने भी स्टूडेंट्स हैं या नए लोग हैं जो फॉरेस्ट इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट होगी कि जब आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, तो अपने आप को सबसे पहला काम जो करना है, अपने मेंटोर को फॉलो करना है। नंबर 2, अपने इमोशंस को काबू करना है, और अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को प्रॉपर फॉलो करना है जो भी आपको बताई गई है। अच्छा, और नंबर चौथी चीज मैं कहूंगा कि जो भी आपने ट्रेडिंग अपनाई है, उसकी बैक टेस्टिंग लाजमी कर लीजिए, और अपने मेंटोर को दिखाइए, उससे अप्रूवल ले लीजिए कि मैं ठीक कर रहा हूँ। फिर एक और बात मैं करना चाहूंगा इसमें, कि जो लोग फाइनेंशियली अवेयर हैं, उन लोगों को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए कि भाई इस इंडस्ट्री के अंदर लॉस भी है और डेफिनेटली प्रॉफिट भी है, तो फाइनेंशियली हाउ ना उनको होना चाहिए। फिर उसके बाद छठी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी इस इंडस्ट्री में आ रहा है, किसी से कर्ज लेके, इससे पैसा लेके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे पैसा लेके खुदारा ना आए, ना करें डिपॉजिट। ना हम ब्रोकर्स को ऐसा क्लाइंट चाहिए, ना ही मैं क्लाइंट को कहूंगा कि आप ऐसा करें, किसी से पैसा लेके बिल्कुल ना करें। और अपना भी वो पैसा इन्वेस्ट करें जो अल्लाह ना करे अगर लॉस भी हो जाता है तो आपको उससे। शायद भाई मेरा इससे बड़ा मेरा एक इसमें पॉइंट ऑफ व्यू है, पता नहीं आप एग्री करोगे या नहीं करोगे। मेरा ये मानना है, मेरा बिलीव ये है कि जो एक अच्छा ट्रेडर है ना, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। जो ट्रेडिंग जी माशाल्लाह आपने $10 से कहाँ पे जाके $400-500 कर दिया उस $10 के अकाउंट को। अभी 900 हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह $900 हो गए $10 से। क्या आप $10 भी नहीं इन्वेस्ट कर सकते? तो ये जो, अच्छा यहाँ पे आपसे भी क्वेश्चन है, क्या इसका एक मेरे पास सोल्यूशन भी मैं भी बताऊंगा। बड़ी अच्छी चीज आपने कही है। चल सोल्यूशन बता दे, पहले मैं क्वेश्चन बाद में करता हूँ। देखिए, आपने कहा कि एक अच्छे ट्रेडर को पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए वाकई अच्छी बात है, अगर आप अच्छे ट्रेडर बन गए तो आजकल आपको पता है प्रॉप फर्म्स आ रही हैं। प्रॉप फर्म के अंदर क्या होता है कि ब्रोकर आपको फंड्स देते हैं। पहले यकीन आपको कोई टेस्ट पास करने होते हैं, उसके लिए आपको उनको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हर बंदा डायरेक्टली आपको अपना फंड नहीं देने को तैयार है ना। तो अगर आप उनके 2-3 टेस्ट पास कर लेते हैं, फिर वो आपको बड़ा फंड देते हैं। अच्छा शायद भाई यहाँ पे बात लंबी हो जाएगी, ये प्रॉप फर्म में स्कैम भी तो बहुत ज्यादा ना, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं राजा, आप भी तो कर रहे हैं प्रॉप फर्म का। इट्स नॉट प्रॉप फर्म यार, मैं तो कोई बनाया तो नहीं ना हुआ। अच्छा, हमने तो इसको हंटिंग बोलते हैं। अच्छा, कामयाब ट्रेडर निकालना है ना मार्केट से। अच्छा, अच्छा, पैसा नहीं है उनके पास, हाँ जी, बट शायद के पास पैसा है। ओके ओके, शायद के पास पैसा है ना, ऐसा है, तो शायद लुकिंग फॉर इन्वेस्टर, शायद लुकिंग फॉर अ ट्रेडर, गुड ही इज अ इन्वेस्टर, तो आई एम अ ब्रिज। मैंने क्या करना है कि आपको मिला देना है, या फिर अगर मैं आप दोनों के दौरान गारंटर बनूंगा तो मैं अपना भी थोड़ा शेयर रखूंगा। लेकिन मेरा मकसद ये है कि जो पाकिस्तान में बैठे हुए बच्चे, ऐसे बच्चे जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं पर ट्रेडिंग स्किल है, तो उनको
क्योंकि हर बंदे की आपकी स्ट्रेटजी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती ऐसे। कि $10 से $900 कैसे करोगे यार। आप ब्रोकरेज में भी हो, ट्रेडर में भी हो, कंस्ट्रक्शन में भी हो, नहीं, क्या क्या कर रहे हो। मुझे ब्रोकर बता देते ना मार्केट कहाँ जा रही है। इनको पहले अच्छा, शायद यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है जी। कि आप जो $10 से $900 किया है, मुझे लगता है आपको ब्रोकर बताता है कि क्या कर रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हमें पता होता है मार्केट कहाँ जा रही है। अब तो खैर लोग काफी अवेयर हो गए हैं। पहले तो, क्योंकि मैं 15 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, पहले तो हर दूसरा चौथा आदमी कहता था शायद भी आज बता दो मार्केट कहाँ जाने वाली है। हाँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट क्या है कि क्योंकि काफी टाइम हो गया है, बहुत सारे लोगों की स्ट्रेटजीज हमने देखी हैं, हर आईबीज से, हर क्लाइंट से हम मिले हैं। तो इस तरह करके बहरहाल मुझे भी बड़ा टाइम लगा है 10 से 900 पे जाने पे। इसमें टाइम कितना जरूर टाइम लगता लगा? है। 3-4 महीने लगे हैं। हाँ? इसको टाइम बोलते हैं क्या? नहीं तो $900 भी कोई बड़ी रकम नहीं है फॉरेक्स इंडस्ट्री में, आपको पता है। अरे परसेंटेज देखो, परसेंटेज $10 इंटू $900 कितने परसेंट ग्रोथ होती है भाई? 10,000% होने वाली है। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज नंबर। अच्छा शायद भाई, हम अपनी पॉडकास्ट को वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल। अगली पॉडकास्ट के लिए हमारी ऑडियंस को क्या टारगेट देंगे आप? दे कोई टारगेट आज देखते, चैलेंज करते हैं हमारी ऑडियंस नहीं, को। मैं अगली पॉडकास्ट के लिए मैं आवाम को ये चैलेंज दूंगा। हाँ। लाइक शेयर कमेंट तो आप देंगे। मैं लोगों को ये चैलेंज दूंगा कि राहिल भाई की जो बुक्स हैं, या जो राहिल भाई की जो एक 50 हैबिट ऑफ 50 सक्सेसफुल हैबिट ट्रेडर। सक्सेसफुल ट्रेडर, वो देखें और वो देख के ट्रेडिंग करें, उस ट्रेडिंग के रिजल्ट्स हमें बताएं, वो हमें दिखाएं। मेरा ये चैलेंज होगा आपसे कि आप एक अच्छे ट्रेडर बने और आप जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं वो ट्रेडिंग के रिजल्ट्स राहिल भाई की टीम को भेजें और बताएं कि देखिए मैंने एक अकाउंट को, इवन डेमो ले लें, लेकिन मेरे ख्याल से डेमो में बंदा सीखता नहीं है। आप रियल अकाउंट लें, सिर्फ $100 का बनाएं, ओनली $100 का आप अकाउंट क्रिएट करें। हमारी पुरानी वाली पॉडकास्ट देख के उसमें से वो स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और डेली बेसिस पे राहिल भाई की टीम को आप स्क्रीनशॉट भेजें। चाहे एसएल लग रहा है कोई मसला नहीं है, टीपी लग रहा है कोई मसला नहीं है, आपका वो $100 का अकाउंट वॉश भी नहीं होगा। और जितनी आवाम देख रही है, सबसे मैं कहूंगा कि $100 से लेकर स्टार्ट जरूर करें, ट्राई जरूर करें। आई बिलीव कि इंशाल्लाह आपको उसमें लॉस नहीं होने नहीं वाला। शायद भाई, वो लाइक और शेयर का टारगेट तो मैं दूंगा जी। लेकिन आपको एक स्ट्रेटजी भी देनी है। अभी शायद वैसे स्ट्रेटजी चाहिए ना, कमेंट में लिखो यस। अच्छा जी, इस दफा हमने 1000 लाइक करना है, क्योंकि पिछली दफा 500 का टारगेट दिया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। 1000 लाइक करना है और इस दफा 250 कमेंट करना है। डबल कर रहा हूँ टारगेट, 100 से 250 पे कमेंट करना है। तो शायद भाई से एक परफेक्ट स्ट्रेटजी लेंगे। वो पॉडकास्ट सिर्फ बेस होगी इनके अकाउंट के ऊपर। इनका अकाउंट लाइव देखना चाहते हो, इंशाल्लाह। $10 वाला अकाउंट जो इन्होंने $900 पे लेके गए हैं, उसका इन्वेस्टर पासवर्ड आपको चाहिए। डू यू वांट? इफ वांट तो ये टारगेट अचीव करो, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, शायद भाई ये हमारी ऑडियंस फुलफिल करेगी और आपने ये प्रॉमिस करें कि ये हमारी ऑडियंस को अकाउंट दिखाएंगे, इंशाल्लाह दिखा देंगे। अच्छा, अब थोड़ी सी स्ट्रैटेजी का हिंट शेयर करें, एक और स्ट्रैटेजी शेयर कर दें हमारी ऑडियंस के साथ जिसमें कोई लॉस ना और प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। देखिए, इसके अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने $10 से स्टार्ट किया था ना, खैर मैं तो आज भी मुझे बहुत सारे लोग हैं, आप यकीन माने बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जो मुझे $10 का अकाउंट देते हैं, कहते हैं शायद यार इसको सिर्फ 40-50 पे कर दो। तो मैं बहुत सारों को मैंने बना कर दिया। एक्चुअली क्या है कि बात वही आई थी इमोशन, मेरा इमोशन क्या आप भी चाहते हो कि आपका $10 का अकाउंट? नहीं ऐसा नहीं है। शायद भाई मैं वैसे बात $40 कर दे, $50 कर दे तो कमेंट में यस लिखो भाई। नहीं मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसा नहीं है तो भाई कमाल होगा। मैं फिर यही करता रहूंगा। देखें, ऐसा है कि मैं, जैसे मैंने पहले कहा ना कि जब कॉपी ट्रेडिंग तो हम शुरू कर सकते हैं फिर से। कॉपी ट्रेडिंग शुरू नहीं, हम लोग एक्चुअली अलाउ नहीं हमारे के ये सब करना। अच्छा। तो हाँ, इमोशंस पर मैं काबू रखता हूँ अपने, और अपने रूल्स एंड डिसिप्लिन को फॉलो करता हूँ। स्ट्रेटजी दे दोस्तों को, दोस्त स्ट्रेटजी चाह रहे हैं। स्ट्रेटेजी तो डेफिनेटली जब प्लेटफॉर्म सामने होता है उस पर बताई जा सकती है, जुबानी कलामी तो सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट ही बताई ले जी, ये देखें जी, फिर आ गई बात। नहीं, उसके अंदर मैं आपसे अच्छा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉडकास्ट में स्क्रीन सामने होगी, लेकिन टारगेट आपको पूरे करने होंगे। 1000 लाइक कुछ भी नहीं ना है, करो भाई, हाँ की तरफ बता रहे हो। 1000 लाइक कुछ भी नहीं है और 250 कमेंट कुछ भी नहीं है। आस्क SM शाहिद शाह, ठीक है जी। हमें स्ट्रेटजी बताओ तो इनको लेके आएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। तो आप ये टारगेट पूरे करें। अगली पॉडकास्ट पता नहीं किस दुनिया के कोने में होगी, इंशाल्लाह, ये नहीं पता, लेकिन होगी जरूर, ये प्रॉमिस है मेरा। तो अपनी दुआ में याद रखें। शाहिद भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच राहिल भाई, थैंक यू वेरी मच तमाम ऑडियंस का भी। और हमारे जो टारगेट्स छोटे राहिल भाई ने दिए हैं 250, 1000, उसको लाजमी कंप्लीट करें ताकि हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, फिर हम भी मजीद आगे। एक तो स्ट्रेटजी वाला मेरा टारगेट है, और दूसरा कुछ फॉरेक्स के अंदर रोबन हुड्स हैं, उनके बारे में भी हम बात करना चाहेंगे। कुछ
छुपे हुए लोग हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, उनकी स्टडी, केस स्टडी आपके साथ। एक एक्सपर्ट एडवाइजर पे भी मैं काम कर रहा हूँ, अरे वाह। जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बस कर ही रहे हैं बड़ी देर से क्योंकि वो फिर तो वो हर बड़ी जगह सक्सेसफुल हाँ बड़ी परफेक्ट चीज बनेगी। बिल्कुल जिस बिल्कुल चीज के ऊपर ज्यादा टाइम लगता है तो बिल्कुल लेकिन खैर बड़ा टाइम हो गया मेरे ख्याल से, हमने जस्ट दे अपनी ऑडियंस। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम काम जो कर रहे हैं तो होपफुली के हमारे चैनल से राहिल भाई के चैनल से हमारे आपको चैनल से ही आएगा, मिल किसी सकते दूसरे चैनल से नहीं आएगा। नो नो और हमारे सामने भी बड़े ज़्यादा चैनल वाले बैठे हुए हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। बाय बाय।